नमस्कार दोस्तों, फेलोशिप ऑफ फ्लूट में आप सभी का स्वागत है। आज के फेलोशिप का टॉपिक है लाइफ 1 किलोमीटर एट अ टाइम, अर्थात जीवन प्रति किलोमीटर। किलोमीटर की बात आती है तो सफर आता ही है, और सफर सभी को भाता है। टूरिज्म ये बहुत बड़ा बिजनेस है। स्पिरिचुअल टूरिज्म, रिलीजियस, लेजर, बिजनेस, इवन मेडिकल टूरिज्म। सफर में जो अनुभव आते हैं वो सुखप्रद, कष्टप्रद, हानिप्रद, भयप्रद भी हो सकते हैं। फिर भी सफर सभी को भाता है, क्योंकि सफर का वैशिष्ट्य है उसकी अल्पकालीनता। समय तय रहता है, सफर में जाने का समय निश्चित रहता है। बीच के समय में अनिश्चितता होती है, लेकिन सफर से वापस आने का समय भी निश्चित होता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ। एक बार ऐसे 15-20 लोग पिकनिक के लिए गए। वहाँ एक श्रीमान का ऐनक टूट गया। तो भगवान के दर्शन, उनको धुंधले दर्शन हुए। एक छोटा बच्चा था, उसका पेट बिगड़ गया। तो एक बार ये ऐसी आई कि पानी खत्म हो गया था, इसलिए कोल्ड ड्रिंक से उसको धोना पड़ा। एक जो श्रीमती थी, उनकी पर्स खो गई, मारी गई, इसलिए उन्हें कार्ड्स ब्लॉक करने पड़े। और पर्स के साथ प्रसाधन भी मारे गए, इसलिए सेल्फी लेने का मजा थोड़ा कम आया उन्हें, उसका समाधान उन्होंने गवाया। लेकिन ये जो सफर है ये अल्पकालीन होती है, छोटी होती है, इसलिए किसी के दिल में नाराजगी नहीं होती है। और इसीलिए ये सब जो है ना, ये एक मजेदार किस्से बन जाते हैं सफर के। सभी चीजों पे नियंत्रण रखना, मैं करता हूँ, ये भावना कुछ समय के लिए पीछे रह जाती है। और एक चीज ऐसी होती है कि सफर से फल प्राप्ति की महत्वाकांक्षा नहीं होती। उदाहरणार्थ, कोई कुल देवता को मन्नत मांगता है, लेकिन वो मन्नत पूरी होने तक देवस्थान में निवास नहीं करता। जो हम सफर होते हैं उनकी यादें आती रहती है बीच बीच में, लेकिन ये भावनाएं तीव्र नहीं होती है। सो सफर में कृति से ही तृप्ति प्राप्त हो जाती है। सफर सभी को भाता है, मतलब जीवन में जो छोटे छोटे सफर हैं वो सभी को भाते हैं। लेकिन जीवन नाम का जो सफर है उसका मुसाफिर बनने के लिए क्या सभी को अच्छा लगता है? क्या रमता जोगी बनना सभी को भाता है? भगवत गीता में एक श्लोक है, वो ऐसा है, त्यक्त्वा कर्मफला संगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्येभिः प्रवृत्तेऽपि नैव किंचित् करोसि सः। इसका मीनिंग ऐसा है कि अहंकार और अभिलाषा जो होती है उसकी वजह से मनुष्य मुसाफिर नहीं बन पाता। मनुष्य को प्रवासी बनने के लिए वो परावृत्त कर देती है। मुसाफिर बनना क्यों है? मुसाफिर क्यों बनना है? क्योंकि मुसाफिर बनने से सत्य को जान आप पाओगे, सत्य को जान पाओगे, अहंकार और अभिलाषा को छोड़ पाओगे। इसलिए मुसाफिर बनना बहुत जरूरी है। मुसाफिर बनने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए कि मूलभूत प्रवास, अभिजात प्रवास मतलब हमारा जीवन है। मनुष्य जन्म है, यहाँ पर जन्म का समय और मृत्यु का समय तय है।
बीच में का जो समय है वहां पर अनिश्चितता है, यह समय की भी है और सुख और दुखों की भी है। मतलब जीवन में हमें जो अनुभव आते हैं वो तेज, कड़वे, तीखे, खारे, खट्टे, मीठे सभी होते हैं, लेकिन मनुष्य का आग्रह रहता है कि सभी अनुभव सुखद ही होने चाहिए, मीठे ही होने चाहिए। फिर जीवन से मनुष्य की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है और उसी की वजह से ये जो समय हमें मिला है जीवन का, ये एक्चुअली बहुत छोटा है, लेकिन दुखों की वजह से, आने वाले अपमानों की वजह से, दुखों की वजह से ये समय हमें बहुत लंबा लगता है। लेकिन यही समय है और यही समय उपलब्ध है मुसाफिर बनने के लिए, ये भी जानिए यही समय है। ऐसा कहते हैं कि हमारा ब्रह्मदेव का एक दिन मतलब हमारे 2000 साल मतलब चलते रहना है आपको। मैं तो ऐसा कहती हूँ कि केवल 2000 साल हमारे पास है ब्रह्म को जानने के लिए, सत्य को जानने के लिए। इसमें से कितने हाथ से छूट गए हैं और कितने बचे हैं ये किसी को मालूम नहीं है। इसलिए इसी क्षण आप निश्चय करें कि मुझे मुसाफिर बनना है, क्योंकि यही समय उपलब्ध है मुसाफिर बनने के लिए। अभी अगर निश्चय कर लिया है तो आप मुसाफिर बन गए हो, सो वेलकम, आप हमसफर हो गए हो मेरे। डरिएगा नहीं, मैं आपको पंढरपुर की पदयात्रा पर नहीं लेके जाऊंगी। एक्चुअली आपको कहीं भी ट्रैवल नहीं करना है। सामान्यतः मनुष्य हर दिन 2.5 किलोमीटर वॉक करता है, इसमें पैदल चलता है। सब रफली 1 किलोमीटर घर के कामों के लिए और 1 किलोमीटर ऑफिस के कामों के लिए। सो ये जो 1 किलोमीटर का आपका जीवन है, उसमें से 20 मिनट का अवधि मुझे दीजिए, खुद को दीजिए। इस समय में ध्यान करें, मेडिटेशन करें हर रोज 20 मिनट्स। और ध्यान करने के बाद खुद से सवाल पूछें, क्या जीवन के सभी अनुभव मधुर होने चाहिए? ये मेरी जिद है। अगर जिद नहीं है तो औरों के ऊपर का नियंत्रण छोड़ दीजिए, और अगर जिद है तो मैं करता हूँ, ये अभिमान जागरूक है। यह अभिमान को निकालना, इस अभिमान को विश्वास से रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। इसलिए ध्यान के बाद खुद से पूछें, क्या सभी अनुभवों को मधुर करने की ताकत, क्षमता मुझ में है? अगर आप रोज साधना कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो, तो आपको इसका जवाब मिलता रहेगा। वो ऐसा है कि बुद्धि और अहंकार की वजह से मैं किसी पर विश्वास नहीं करती हूँ, और ये तो बेवकूफ़ी है, ये नासमझी है। विश्व के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना, ये विश्वास को जागरूक रखना, इसी में हर अनुभव को सुखद करने की शक्ति है। और ये दृढ़ विश्वास को जागरूक रखना, यही है जिम्मेदारी का एहसास भी। सो लिविंग लाइफ विथ फेथ इज टेकिंग लाइफ 1 किलोमीटर एट ए टाइम। दृढ़ विश्वास के साथ जीवन, विश्वास जागरूक रखना, यही है जीवन प्रति किलोमीटर। एक मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। रामायण की सर्वपरिचित ये कहानी है। युद्ध जब चल रहा था तभी श्री राम के बंधु लक्ष्मण जख्मी हो गए और बेहोशी की अवस्था में थे। तभी सुषेण वैद्य ने एक वनस्पति सुझाई औषध के तौर पर, जो द्रोणागिरी पर्वत में मिलती है।
ये अचूक औषधि कौन सी है ये बोध नहीं हुआ, इसलिए हनुमान जी ने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठा के लाया। इसका एक्चुअल अर्थ ऐसा है कि रावण के छल की वजह से युद्ध शुरू हुआ, युद्ध छिड़ा, संहार शुरू हो गया। युद्ध जब क्राइसिस में था, बीच मझधार में था, निर्णायक स्थिति में था, तभी भी श्री राम ने सुषेण पर विश्वास रखा और हनुमान जी ने राम पर विश्वास रखा। हनुमान जी निर्णायक समय में भी संयम के साथ द्रोणागिरी पर्वत पर गए। वहां की जो वनस्पति थी वो अचूक कौन सी है वो पता नहीं चला, इसलिए उन्होंने वहां के सभी नमूने जो है वनस्पति के वो इकट्ठा किए, उन्हें योग्य कंडीशन में रखा। टेलर नॉट टू कम एट ऑल। योग्य कंडीशन में रखा मतलब उन्हें ताजा रखा, उन्हें जीवित रखा। इस औषधि की वजह से लक्ष्मण के प्राण बचे। उसके साथ साथ और भी जो जख्मी सैनिक थे उनके भी प्राण बचे, उन्हें भी औषधोपचार मिले, उन्हें भी उपचार मिले। लेकिन ये युद्ध था तो कुछ सैनिक जख्मी हुए और मृत्यु भी हुए। लेकिन हनुमान जी ने जो संयम, विश्वास और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई, ये एक मुसाफिर ही कर सकता है और हनुमान जी मुसाफिर थे। आज की स्थिति में भी हम बोल रहे हैं कि कोरोना इन्फेक्शन मतलब इस जग पे आया हुआ, इस वर्ल्ड पे आया हुआ बहुत बड़ा संकट है। ये संकट है, ये किसने तय किया है? ये हमारे मन के डर ने तय किया है। कोरोना इज नथिंग बट अ हॉरर थ्रिलर मूवी which is created by fear in our minds। ये पैंडेमिक शुरू कैसे हुआ, इसमें कितने लोग बलि चढ़ेंगे, ये इसका इलाज कब मिलेगा, अर्थव्यवस्था पे क्या परिणाम होगा, मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे रहेगी, ये है हमारे मन का डर, जिसकी वजह से हम चिंतित हैं और इसको बहुत हमने बड़ा इशू बना लिया है, बड़ा स्टार बना लिया है। इस स्थिति में विश्व की योजना पर मतलब ये जो हुआ इसका उद्देश्य क्या है, इसमें समय गंवाना ये उचित नहीं है। ये जो समय है इसमें आप ध्यान करें, विश्व की योजना उचित है ऐसा विश्वास मन में रखें। और अगर अभी सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग ये एक ही इस समस्या का समाधान है तो उसका पालन, उसका कड़ा पालन कीजिए, उसका बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करें। अगर ऐसा आप करोगे तो आपका जो आपने जो संयम दिखाया है, आपने जो विश्वास दिखाया है, उसकी वजह से जो साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उन्हें भी धैर्य मिलेगा और उन्हें भी यश प्राप्त होगा। अगर आप मेडिटेशन करोगे तो आप इस लॉकडाउन में भी स्वतंत्र रहोगे और निर्भय रहोगे, और यही है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। रेशमा ने ये सवाल पूछा था, औरों के मन में भी ये रहेगा, सो आई होप ये आंसर मैंने सभी को दिया है। सो लिव लाइफ विथ फेथ इज टेकिंग लाइफ 1 किलोमीटर एट अ टाइम। दृढ़ विश्वास मन में जागरूक रखना विश्व के प्रति यही है जीवन प्रति किलोमीटर, और इसका सिंपल फॉर्मूला है 20 मिनट्स पर किलोमीटर। अभी मुसाफिर आप बन गए हो तो आपको अगला स्टेप क्या है, तो आपको अपेक्षा करना, जीवन से अपेक्षा रखना, इसको छोड़ना है, अभिलाषा को छोड़ना है। नहीं तो ये मुसाफिर बनने से आपको परावृत्त करेंगे। मनुष्य क्या करता है, जीवन से अपेक्षाएं रखता है,
उसे ऐसे लगता है हर चीज़ मेरे मन के अनुसार ही होनी चाहिए, और हर एक को ये लगता है, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? इसलिए ये जो समय आप दुख में बिताते हो उसमें ध्यान करें, और ध्यान के एंड में खुद से पूछें कि क्या सब चीज़ें मन के अनुसार होना ये मेरे क्षमता में है, क्या ये मेरी कैपेसिटी है? और इसका अगर आप अभ्यास करोगे, चिंतन करोगे, तो आपको उत्तर मिलेगा कि जो चीज़ पाने का मैं प्रयास कर रही हूँ उसके लिए प्रयत्न करना ये मेरा कर्तव्य है, लेकिन यश पाना ये पूरी तरह से सर्वार्थ से मेरे हाथ में नहीं है। और ये जब आप जानोगे तभी जो भी साधन आपके पास उपलब्ध है उसका आप उपभोग ले पाओगे, उसे एंजॉय कर पाओगे। मतलब आपकी आवश्यकता जितनी है उतना आप यूटिलाइज करोगे, और बचे हुए साधन जो है ये विश्व के लिए दान करोगे, मतलब विश्व की सेवा में इसका उपयोग करोगे। और जब ऐसे होता है तभी मनुष्य हमेशा आनंदी, समाधानी और तृप्त रह सकता है। इसीलिए मुसाफिर बनना जरूरी है। आपको तृप्त रहना है तो मुसाफिर हमेशा तृप्त रहता है। एक विद्यार्थी था, उसके स्कूल में फीस भरनी थी, लेकिन कुछ आर्थिक समस्याओं की वजह से उसके जो माता पिता थे वो नहीं भर पा रहे थे, इसलिए मेरे पास सलाह लेने के लिए आए। मैंने उनको बोला कि शिक्षा तो ज़रूरी है, इसलिए आप अहंकार को बाजू में रख दीजिए और आपके फैमिली के साथ ये चीज़ डिस्कस कीजिए और थोड़ा ध्यान भी कीजिए, मतलब आपका मन स्थिर हो जाएगा। तो उनकी आवश्यकता थी, मुझ पर विश्वास था, इसलिए उन्होंने फैमिली के साथ चीज़ें डिस्कस की और उनके समस्या का हल निकल आया। उसके बाद उन्होंने मुझे पूछा, मैम इस बार तो हो चुका है इंतज़ाम, अगले साल का क्या होगा? तो मैंने उन्हें बोला कि कम से कम 10 साल से आप धन संचय कर रहे हो, लेकिन आज जब आपको ज़रूरत थी तभी आपके जो स्टोर्स थे वो तो खाली थे, सो क्यों वापस संचय कर रहे हो? एक कबीर साहब का दोहा है जो मुझे याद आ रहा है, माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, फुली फुली चुन लई काल हमारी बार। इसका मीनिंग ऐसा है कि जो कल की चिंता करता है वो आज के बाहर को एंजॉय नहीं कर पाता। सो कल की चिंता नहीं करनी है, मतलब आपको स्टोर कुछ भी नहीं करना है, शून्य स्टोरेज, शून्य साठा, शून्य संचय, मतलब आयुष्य प्रति किलोमीटर। स्टोर नथिंग इज टेकिंग लाइफ 1 किलोमीटर एट अ टाइम। और फॉर्मूला आपको मालूम है, 20 मिनट्स पर किलोमीटर, 20 मिनट्स प्रति किलोमीटर। मेरे बुक का प्रकाशन समारंभ था, आयोजित किया गया था उसे, लेकिन उसे पोस्टपोन किया है। लेकिन ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसे विचार मेरे मन में बिल्कुल भी नहीं आए। इनफैक्ट 12 मार्च को बहुत पहले मुझे कृष्णा ने संकेत दिया और पोस्टपोन करने का डिसीजन हो चुका था, निर्णय हो चुका था, और ये 2020 में प्रकाशित होने वाली पुस्तक है, तो इसमें कोविड-19 का संदर्भ होना ही चाहिए। मतलब बिकॉज इसकी वजह से वो ज़्यादा लोगों को रिलेवेंट लगेगा, अपील होगा, ज़्यादा लोग इसका लाभ ले पाएंगे, इसे लाभ उठा पाएंगे। ये कृष्णा की योजना है, बिकॉज पुस्तक का नाम है ट्रैवल टू कृष्णा। सो मुसाफिर बनना ऐसा होता है, मुसाफिर का प्रवास जो आत्मा से शुरू होता है और अंतरंग तक पहुंचते हैं जब भी हम, तभी वो अंत हो जाता है। सो इसके लिए मृत्यु आना ये जरूरी नहीं है, इस जन्म का सब कुछ पीछे छोड़ना है। मतलब आपका अहंकार, आपका अपमान, जिद, अभिलाषा, इन्हें पीछे छोड़ना है। जो ये सब चीज़ें स्टोर करके रखते हैं
वो एक्चुअली दुखी होते हैं लेकिन कहलाते हैं अमीर। जो ये चीज़ें छोड़ देते हैं उनके पास होती है संपन्नता, समृद्धि, लेकिन वो कहलाते हैं फकीर या फिर मुसाफिर। लेकिन मुसाफिर बनने के फायदे ऐसे हैं कि मुसाफिर के पास आत्मविश्वास होता है, मुसाफिर स्वतंत्र होता है, निर्भय होता है, और फिर भी उसका आयुष्य रम्य, रंजक, रोमांचक और फिर भी रेखीय होता है। सो बी अ मुसाफिर, स्टे मुसाफिर। और सिंपल फॉर्मूला है 20 मिनट्स प्रति किलोमीटर।